शुक्रवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे से मुलाकात की। ये मुलाकात फडणवीस ने राज ठाकरे के घर पर की। मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भाजपा मंत्री पद दे सकती है। तो वहीं इसी बीच शरद पवार की बेटी और एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा और उपलब्धि तो काम से मिलती है, ये इसलिए नहीं मिलती कि कोई किसी के घर गया था। 105 विधायकों वाला एक नेता उनके घर जाता है जिनके पास एक विधायक होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि कोई कैसे सोचता है। सुप्रिया सुले ने कहा, महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वह आम आदमी के फायदे के लिए नहीं है, केवल अपने स्वार्थ के लिए है। आज सुबह ही फडणवीस ने राज ठाकरे के आवास शिवतीर्थ पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। हालांकि इस मीटिंग को लेकर अब तक भाजपा या फिर राज ठाकरे की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। फिर भी यह तय माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन और शिवसेना में मची कहले के बीच राजनीतिक चर्चा भी हुई होगी। भाजपा के नेताओं का तो इतना ही कहना है कि फडणवीस राज ठाकरे के स्वास्थ्य के बारे में जानने पहुंचे थे, क्योंकि हाल ही में उनकी सर्जरी हुई थी। देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के बाद राज ठाकरे ने उनकी तारीफ करते हुए एक पत्र भेजा था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था, आपने अपने कामों से दिखाया है कि पार्टी और उसका आदेश किसी भी व्यक्ति की आकांक्षाओं से बड़ा है। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता इसका सार है कि वह क्या है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आपका यह पद स्वीकारना देश और राज्य के सभी राजनीतिक दलों और संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का द्वारा हमेशा याद किया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि आपका यह पद स्वीकारना देश और राज्य के सभी राजनीतिक दलों और संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा हमेशा याद किया जाएगा। इस पत्र के बाद से ही एक बार फिर मनसे और भाजपा के साथ आने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। गौरतलब है कि शिवसेना में मची कहला के बीच राज ठाकरे ने एक ट्वीट भी किया था, जिसे उद्धव पर निशाने के तौर पर देखा गया था। राज ठाकरे ने लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य को ही कर्म समझ लेता है तो फिर उसका पतन होना सुनिश्चित हो जाता है। उनकी पोस्ट में किसी का नाम नहीं था, लेकिन इसे उद्धव ठाकरे पर ही तंज के तौर पर देखा गया था। बता दें कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले को ठाकरे परिवार के लिए बड़ी चोट की तरह देखा गया था। कहा गया था कि भाजपा इसके जरिए शिवसेना में ठाकरे का वर्चस्व कम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अमित की एंट्री शिवसेना से लेकर सियासी कद के मामले में वारिस माने जाने वाले आदित्य के लिए सीधी चुनौती खड़ी कर सकती है। खास बात यह है कि इससे उद्धव के कद पर भी असर पड़ सकता है। पहले ही लगातार शिव सैनिक होने का दावा कर रहे एकनाथ शिंदे विधायकों से लेकर पार्षदों और कई हिस्सों में कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल कर चुके हैं। हालांकि पार्टी का प्रमुख बनने के लिए अभी शिंदे को नाम, चुनाव चिन्ह, सांसद और बचे हुए विधायक, बीएमसी और दूसरे निगम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पदाधिकारियों, पार्टी से जुड़े मोर्चे जैसी चीजों का नियंत्रण हासिल करना जरूरी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।